Morning to all of you and welcome to 11th history class. In the previous class, we had studied about empires. As we are starting the chapter 3rd, an empire across three continents. The Roman Empire covered a vast stretch of territory that included most of Europe as we know it today and a large part of the fertile Crescent and North Africa. In this chapter, we shall look at the way this empire was organized, the political forces that shaped its destiny, and the social groups into which people were divided. You will see that the empire embraced a wealth of local cultures and languages, that women had a stronger legal position than they do in many countries today, but also that much of the economy was run on slave labor, denying freedom to substantial numbers of persons. From the 5th century on, the empire fell apart in the west but remained intact and especially prosperous in the eastern half. The caliphates, which you will read about in the next chapter, built on this prosperity and inherited its urban and religious traditions. So, the Roman Empire covered a vast stretch of territory that included most of Europe as we know today. रोमन एम्पायर जो था वो उसकी बहुत बड़ी टेरिटरीज थी जिसके अंदर की अपन देखते हैं ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द यूरोप बहुत ज़्यादा यूरोप क्या था रोमन एम्पायर के अंडर में था और फिर वो वहाँ से अपने एशिया का जो फर्टाइल लैंड है वहाँ से होते हुए पूरा जो नॉर्थ अफ्रीका था जो कि आप इस मैप के अंदर देख रहे हैं इन दिस मैप यू कैन सी द होल ऑफ द रोमन एम्पायर पूरा रोमन एम्पायर आपको यहाँ पर दिख रहा है कि कितना बड़ा रोमन एम्पायर था यूरोप देन कम हियर द एशिया एंड दिस इज द नॉर्थ अफ्रीकन पार्ट these all included in Roman Empire. And in this chapter अपन इस चैप्टर के अंदर ये भी पढ़ेंगे कि क्या क्या कौन सी पॉलिटिकल फोर्सेस थी जिन्होंने इतने अच्छी तरह से इस एम्पायर को शेप किया कौन कौन से सोशल ग्रुप्स थे और ये सोशल ग्रुप्स किस तरह से डिवाइडेड थे वेल्थ के बारे में रोमन एम्पायर की वेल्थ रोमन एम्पायर की लोकल कल्चर और रोमन एम्पायर में बोली जाने वाली लोकल लैंग्वेजेस और अपन एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज इसके अंदर देखेंगे कि जो उस टाइम के अंदर जो वुमेन्स की जो पोजीशन थी सोसाइटी के अंदर समाज के अंदर जो वुमेन्स की जो पोजीशन थी वो पोजीशन क्या थी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी एक लीगल पोजीशन थी जैसे कि अपन आज के दिनों के अंदर कई देशों में देखते हैं कि वुमेन्स की पोजीशन क्या है बहुत स्ट्रॉन्ग है और ज्यादातर इकोनॉमी अर्थव्यवस्था जो थी वो किसके ऊपर चलती थी स्लेव लेबर्स के ऊपर यानी कि लेबर्स जो काम करते थे जो बिल्डिंग्स बनाते थे या दूसरे काम करते थे सब रोड्स बनाते थे पूरी इकोनॉमी क्या थी उनके ऊपर डिनाई उनके ऊपर डिपेंड थी और जैसे कि मैंने बताया कि वो स्लेव लेबर थे तो स्लेव लेबर थे तो उनकी फ्रीडम जो थी उनके पास कोई फ्रीडम नहीं हुआ करती थी ठीक है और धीरे धीरे जब अपन आगे बढ़ेंगे जब नेक्स्ट चैप्टर तक पहुंचेंगे तो अपने को कैलिफेट्स यानी कि आ, जो अपन कह सकते हैं कि जो मुस्लिम्स थे जो मुस्लिम रिलीजन्स थे जो कैलिफेट्स थे उन्होंने कैसे इस रीजन के अंदर अपनी प्रॉस्पेरिटी गेन की और कैसे अपने रिलीजन को आगे बढ़ाया या उनके रिलीजियस ट्रेडिशंस को आगे बढ़ाया वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट चैप्टर रोमन हिस्टोरियंस have rich collection of sources to go on which we broadly divide into three groups texts documents and material now अब अपने को इन रोमन एम्पायर के बारे में
कैसे पता चलेगा कि भाई कितना वेल्दी था, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी, और दूसरी चीजें क्या थी, कौन किंग था, उस किंग के अंदर, उस किंग के पीरियड के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुए, क्या क्या डेवलपमेंट नहीं हुए। ये सारी चीजें को देखने के लिए रोमन हिस्टोरियंस के पास बहुत बड़ा कलेक्शन है और बहुत सारे सोर्सेज हैं, और उन सोर्सेज को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे कि फर्स्ट है टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स एंड मटेरियल रिमेन्स, यानी कि टेक्स्ट जो उस समय के लिखे गए थे। सेकंड, डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ से पाए गए हैं रोमन एम्पायर जब था उस समय के। और मटेरियल रिमेन्स, यानी कि जो मटेरियल्स एक्सकवेशन के अंदर मिले हैं, वो सारी चीज़ें। इस तरह से क्या है, रोमन हिस्टोरियंस ने सोर्सेस को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया। नाउ टेक्सचुअल सोर्सेस include histories of the period written by contemporaries. These were usually called annals because the narrative was constructed on a year by year basis. अब टेक्सचुअल सोर्सेज जो अपने को सोर्सेज जो जिस हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, रोमन एम्पायर के बारे में पता चलता है टेक्स्ट के थ्रू, वो सोर्सेज क्या है, इंक्लूड्स हिस्ट्री ऑफ द पीरियड, वो उसको इंक्लूड करते हैं उस काल की पीरियड को, रिटन बाय कॉन्टेम्पररीज, जिन्होंने जो उस समकालीन, जो उस समय के जो लिखने वाले थे या पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने जो लिखी है उसके बेसिस पे मिलती है। और इनको यूजुअली क्या बोलते हैं, अनाल्स बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, नैरेटिव वाज कंस्ट्रक्टेड ईयर बाय ईयर, यानी कि इस साल, अगले साल, फिर अगले साल, इस तरह से क्या है ये लिखे गए। लेटर्स, स्पीचेस, अब लेटर्स भी मिले हैं, स्पीचेस, सरमन्स, लॉज एंड स्टोन, ये सारी चीजें किसके अंदर आई है, टेक्स्ट के अंदर आई है। स्पीचेस जो लिखी गई हैं या जो बोला गया है उसको जैसे किसी किंग ने कोई न्याय दिया या ज्यूरिसडिक्शन दिया, तो उसको अगर किसी ने नोट किया कि भाई राजा ने क्या सजा सुनाई थी, क्या